दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। इस मूवी को डायरेक्ट किया है दिंजित अय्यथन ने और लिखा है बाहुल रमेश ने, जिनकी एनिमल ट्रायलॉजी पूरे फिल्म जगत में फेमस है। इस ट्रायलॉजी की 2 मूवीज थी, किष्किंधा कांडम और केरला क्राइम फाइल्स 2। और जैसा कि हम जानते हैं, उन दोनों ही मूवीज ने लोगों को अपनी स्टोरी लाइन से हैरान कर दिया था। लेकिन अगर आपने उन मूवीज को नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप एक एक करके दोनों को देख लेना। अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को समझने के लिए आपको अपने दिमाग से कसरत करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पजल पीसेस हैं जो आखिरी में आपको कनेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन भाई, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, हाइप बटन दिखाई दे तो उसे भी दबा देना। इससे आप हमारी मदद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। तो कहानी की शुरुआत में ही केरला के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां सुबह सुबह अपूटी नाम का एक टूरिस्ट गाइड एक लॉज के पास आकर मोहन नाम के एक आदमी से मुलाकात करता है। और एक्चुअली ये गांव कर्नाटक और केरला के बहुत ही करीब होता है। ये मोहन एक स्पेशल पहाड़ को विजिट करने के लिए इस गांव आया होता है और साथ ही इस मोहन का एक बेस्ट फ्रेंड यहाँ रहता था और उसका नाम था कुरियचन। और इस कुरियचन की इस गांव में काफी प्रॉपर्टी होती है। अब मोहन के मुंह से कुरियचन का नाम सुनते ही अपूटी थोड़ा शॉक होकर पूछता है, आप उस कुरियचन के बेस्ट फ्रेंड हो? साथ ही हम देखते हैं कि मोहन के पास एक स्पेशल कुत्ता होता है जो केज में बंधा होता है और असल में इसी कुत्ते की ब्रीडिंग करवाने के लिए मोहन यहाँ आया था। अब अपूटी अपनी जीप से मोहन और उस कुत्ते को उस पहाड़ी पर ले जाता है जो गांव से बहुत दूर थी और वहाँ के लिए जंगली इलाके से होकर गुजरना होता था। फिर रास्ते के दौरान मोहन अपूटी से डॉग्स के बारे में डिस्कस करने लगता है और कहता है कि काफी साल पहले मैं और कुरियचन मलेशिया गए थे वहाँ के डॉग्स को स्टडी करने के लिए। वो उसे बताता है कि मलेशिया के डॉग्स प्योर होते हैं, वहाँ क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती, जबकि इंडिया आने के बाद लोग क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं। साथ ही मलेशिया के डॉग्स बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉयल भी होते हैं। वो आगे कहता है कि हाल ही में उसे पता चला है कि इस पहाड़ी में ओरिजिनल डॉग्स मौजूद हैं, तो उन्हीं के जरिए ब्रीडिंग करवाने के लिए वो अपने कुत्ते को यहाँ लाया है। फिर थोड़ी देर के बाद अपूटी मोहन को किसी जगह पर लाकर कहता है कि यहाँ से 150 एकर्स कुरियचन की है और यहाँ से मेरी जीप आगे नहीं जा सकती, हम लोग सिर्फ पैदल जा सकते हैं। जिस पर मोहन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे बैग्स ले आओ, मैं अपने कुत्ते को लेकर आता हूँ, मैं यहीं पर कैंप लगा लूंगा। फिर बाद में अपूटी मोहन से कहता है कि इसी गांव में कुरियचन की मलेशियन बीवी भी है और उसका नाम है चट्टी। तो मोहन थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि अरे, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। फिर अचानक से मोहन कहता है कि जब से कुरियचन ने इस मलेशियन लेडी से शादी की, वो तो अपनी पहली दोनों बीवियों को भूल ही गया। जिस पर अपूटी कहता है कि शायद चट्टी ने कुरियचन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, क्योंकि मैंने सुना है कि मलेशियन लड़कियां और औरतें ब्लैक मैजिक जानती हैं। फिर मोहन पूछता है कि वैसे कुरियचन को ढूंढने का मामला कहाँ तक आया? तो अपूटी बताता है कि अरे सर, कहीं तक भी नहीं आया, उसे मिसिंग हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं। पुलिस वालों ने भी उसकी बाकी बीवियों के पास जाकर पूछा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, अब थोड़ी देर बाद मोहन अपने कुत्ते को उस केज से बाहर लाता है। दरअसल जब तक मोहन के कुत्ते की मीटिंग नहीं होती, तब तक मोहन यहीं पर रहना चाहता है। इसके बाद सीन 8 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां हम पीयूष नाम के एक लड़के को देखते हैं। फिलहाल अपूटी पीयूष और एक डॉक्टर को एक पहाड़ के ऊपर लाता है और ये वही पहाड़ी थी जहां उस कुरियचन की तीसरी बीवी चट्टी का भी घर था। फिर हम देखते हैं कि चट्टी के घर के बाहर काफी सारे कुत्ते होते हैं जो डॉक्टर को देखकर एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन पीयूष इन सारे कुत्तों को रिलैक्स करके उस डॉक्टर को लेकर चट्टी के पास जाता है। असल में ये पीयूष चट्टी का केयर टेकर होता है और फिलहाल चट्टी के कानों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए वो डॉक्टर को यहाँ लाया था। अब डॉक्टर चेकअप करके चट्टी और पीयूष से कहता है कि ये पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए यहाँ की ठंड की वजह से कानों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं। और इस तरह चेकअप करने के बाद अपूटी उस डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में पीयूष चट्टी को दवाइयाँ देकर सुलाने लगता है कि तभी एक कुत्ते की आवाज सुनकर वो चट्टी से पूछता है कि वो डॉगी इतनी आवाज क्यों कर रही है। तो चट्टी कहती है कि वो जल्द ही कल या परसों अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए शायद वो दर्द में होगी। फिर आगे हम देखते हैं कि पीयूष भी इस घर के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहता है। साथ ही उसके कमरे में कुछ एडल्ट मैगजीन्स भी थी, जिनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर वो खुद भी एक एडल्ट स्टोरी लिख रहा था। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है और उस वक्त वीकली एक मैगजीन छपा करती थी। अब अगली सुबह पीयूष
पीयूष गांव के अंदर जाता है और तभी एक ट्रक ड्राइवर पीयूष को देखकर उसे हेलो बोलता है। पीयूष यही सोचता है कि मैं तो इस बंदे को नहीं जानता, तो ये मुझे हाय हेलो क्यों बोल रहा है। जो भी हो, पीयूष अब पोस्ट ऑफिस आता है जिसे उसी अपुटी की बेटी चलाती थी और ये पीयूष हर हफ्ते यहाँ पर अपनी लिखी हुई कहानियों को शहर में छपवाने के लिए भेजने आता था। फिर आगे हमें पता चलता है कि उस चेट्टी के 2 बेटे होते हैं जो किसी दूसरी जगह पर होते हैं और उन्हीं में से एक बेटे ने पीयूष को चेट्टी की देखभाल के लिए रखा हुआ था, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे देता था। साथ ही पीयूष कुछ पैसे इन कहानियों को लिखने के बदले भी कमा लेता था, क्योंकि वो कहानियां मैगजीन्स में छपती थी। आज जब पीयूष अपनी कहानी देकर जैसे ही पोस्ट ऑफिस से निकलता है, तभी पापच्चन नाम का एक रिटायर्ड पुलिस वाला पीयूष को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है पीयूष। इसके बाद वो उसे अपने साथ बैठे एक नेवी ऑफिसर से मिलवाता है जो कर्नाटक से आया था। बात ये थी कि इस नेवी ऑफिसर को भी कुरियचन के बारे में कुछ जानना था और इसी वजह से वो पीयूष को अपने साथ आने के लिए कहता है। लेकिन पीयूष कहता है कि घर में चेट्टी अकेली है और ऊपर से मुझे खाना बनाना है, पर वो ऑफिसर कहता है कि बस 10 मिनट की बात है। तो पीयूष मान जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों वहाँ से निकलते हैं, तभी एक लाइन मैन एक स्ट्रीट लाइट निकालकर उसे एक पत्थर पर फेंकता है, जिसकी आवाज सुनकर दूर मौजूद एक आदमी अचानक कहीं पर जाने लगता है। यानी एक तरह से ये आवाज उसके लिए एक सिग्नल था। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि ये आदमी शायद चेट्टी के घर जा रहा था। उधर नेवी ऑफिसर पीयूष से पूछता है कि तुम चेट्टी के पास कब से काम कर रहे हो। तो पीयूष बताता है कि चेट्टी के छोटे बेटे ने मुझे हायर किया था, जो मुझे हर महीने पैसे भेजता है और मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं। तभी पापच्चन कहता है कि अरे सर, काफी साल पहले मलेशिया से और बर्मा से काफी लोग इंडिया आए थे और उसी बीच इंडिया वाले भी मलेशिया गए थे कुछ काम वाम करने। तो इसी दौरान कुछ लोगों ने यहाँ की औरतों से शादी कर ली और कुछ लोगों ने वहाँ की औरतों से। जैसे कुरियचन ने चेट्टी से शादी कर ली और उसे यहाँ ले आया। फिर वो ऑफिसर पीयूष से पूछता है कि आखिर कुरियचन और चेट्टी की मुलाकात कैसे हुई। तो पीयूष कहता है कि सर, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता, ऊपर से चेट्टी भी मुझसे कुछ खास बात नहीं करती। ऑफिसर पूछता है कि क्या कुछ और लोग भी तुम्हारे पास आए थे कुरियचन के बारे में पता करने। तो पीयूष कहता है कि हाँ, क्राइम ब्रांच वाले और पुलिस वाले आए थे, लेकिन उनके अलावा एक ग्रुप भी आया था और उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया था कि अगर मुझे कुरियचन के बारे में पता चले तो मैं उनको लेटर लिखूं। लेकिन फिर भी मैं पहले पुलिस को ही बताता, क्योंकि पुलिस ने इनाम अनाउंस किया था। ये सुनकर ऑफिसर उसे ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुरियचन के बारे में कुछ पता चले तो पहले मुझे बताना। गवर्नमेंट के रिवॉर्ड के साथ साथ मैं भी रिवॉर्ड दूंगा। और ऐसा कहकर वो उसे 20-25 रुपए भी दे देता है। फिर पीयूष अपूटी से मिलकर उसे बताता है कि आज एक नेवी ऑफिसर मेरे पास आकर कुरियचन के बारे में पूछ रहा था। तो अपूटी कहता है कि नेवी ऑफिसर का और कुरियचन का क्या कनेक्शन, जिस पर पीयूष का कहना था कि कुछ साल पहले कुरियचन नेवी ऑफिसर्स को भी अपने कुत्ते सप्लाई करता था। असल में कुरियचन एक जबरदस्त डॉग ट्रेनर था। ये सुनकर अपूटी कहता है कि मुझे लगता है कि वो नेवी ऑफिसर अनऑफिशियली आया होगा, इसलिए उसने तुम्हें पैसे दिए। वो आगे कहता है कि 8 महीने पहले मोहन नाम का एक आदमी भी आया था जो कुरियचन का बेस्ट फ्रेंड था और मुझे लगता है कि वो भी कुरियचन के बारे में ही जानने आया होगा। अब पीयूष पूछता है कि कौन मोहन। तो अपूटी कहता है तुम उसको नहीं जानते, तुमसे पहले आया था वो। अब पीयूष लाइनमैन को देखकर अपूटी से कहता है कि जब मैं कार के पास खड़ा पापच्चन से बात कर रहा था तो उस लाइनमैन ने अचानक बल्ब निकालकर पत्थर पर दे मारा। मुझे लगता है कि वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। तो अपूटी कहता है अरे ये सब तुम्हारा वहम है, तुम तो अभी से डिटेक्टिव बनने लगे। बाद में जब पीयूष घर जाते वक्त रास्ते में हल्के होने के लिए रुकता है तो दूर से एक आदमी उसकी तरफ आता दिखता है। पीयूष सोचता है कि चलो इससे पूछता हूँ कि ये इस एरिया में क्या कर रहा है, लेकिन इतने में अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। ये देखकर पीयूष सोचता है कि कहीं वो चेट्टी के पास तो नहीं गया, इसलिए वो फटाफट चेट्टी के पास भागता है। लेकिन चेट्टी सही सलामत होती है और आज उसकी डॉगी ने बच्चों को जन्म दिया था तो वो उन्हीं की केयर कर रही थी। फिर पीयूष पूछता है कि चेट्टी, क्या यहाँ कोई आया था क्या? तो वो मना कर देती है और कहती है कि अगर आया होता तो वो कुत्ते जरूर भौंकते। अब दूसरी तरफ वो नेवी ऑफिसर और पापच्चन गाड़ी में जाते हुए कुरियचन के बारे में बातें करते रहते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि कुरियचन का और नक्सल्स के बीच कुछ कनेक्शन था। अब वो ऑफिसर पापच्चन से पूछता है कि कुरियचन और नक्सल्स का क्या कनेक्शन है, लेकिन फिर पापच्चन भी पूछता है पहले आप बताओ कि आपका और कुरियचन का क्या कनेक्शन है, पर ऑफिसर जवाब नहीं देता। इतने में पापच्चन कहता है कि मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन कुरियचन की काफी जगहों पर प्रॉपर्टी है
तो जब भी वो बोर फील करता था तो किसी कुत्ते के साथ वहाँ टाइम स्पेंड करने चला जाता था। तो शायद नक्सल्स को कुरियचन की प्रॉपर्टी चाहिए होगी। वो बताता है कि एक बार जब पुलिस वाले जंगल में चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ कुरियचन और उसका एक कुत्ता मिला था। वहाँ पुलिस वालों ने सोचा कि कुरियचन नक्सल्स की मदद कर रहा है और उस टाइम मैं भी सर्विस में था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कुरियचन के कुत्ते ने सारे पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। खैर, इसी बीच अचानक नेवी ऑफिसर नोटिस करता है कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और ऊपर से वो डाउन हिल पर है। तो वो थोड़ा दिमाग लगाकर गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और दोनों बच जाते हैं और सही सलामत होते हैं। फिर उसी रात पीयूष चेट्टी से पूछता है, माती तुम अकेले यहाँ कितने दिन और रहोगी? इस घर को बेचकर मलेशिया वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स होंगे, एंजॉय करो और फिर अपने किसी बेटे के पास चली जाओ। अब असल में गांव वाले इसे माती चेट्टी के नाम से जानते हैं। चेट्टी कहती है, मेरा नाम माते थोड़ी है, वो तो जब मैं पहली बार यहाँ आई तो गांव वाले मुझे मलेशियन औरत कहते थे, लेकिन फिर शॉर्ट में मारती कहने लगे और फिर और शॉर्ट होकर माती रह गया। फिर पीयूष पूछता है, अच्छा तो तुम्हारा असली नाम क्या है? तो ये सुनते ही माती थोड़ा पुराने ख्यालों में खो जाती है। अब दूसरे दिन माती का बड़ा बेटा जोपन माती के पास आता है। माती कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मरी हूँ या जिंदा हूँ देखने के लिए? अगर मैं मर गई तो कोई ना कोई तुम्हें टेलीग्राम भेज देगा, इसलिए फिक्र मत करो, तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। अब असल में जोपन प्रॉपर्टी की बात करने आया था, लेकिन माती प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए वो जोपन को वहाँ से भेज देती है। फिर जाते जाते जोपन पीयूष को थोड़े पैसे देकर कहता है, तुम ही मेरी माँ को समझाओ और इस चीज के लिए मनवाओ। इसके बाद जब पीयूष घर के अंदर आता है तो माती अपने बच्चों और हस्बैंड कुरियचन के बारे में बातें करने लगती है। वो पीयूष से कहती है कि कुरियचन जब मलेशिया आया था कुछ कुत्तों को एग्जामिन करने, तभी उसने मुझे पहली बार देखा था। वो आगे कहती है कि उस टाइम काफी लोग काम के सिलसिले में मलेशिया इंडिया आते जाते थे, लेकिन कुरियचन बिल्कुल अलग काम से आया था। फिर सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें यंग माती को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है सोए। उसके घर के पास ढेर सारे कुत्ते होते हैं जो उसकी मदद करते हैं, जैसे फल लाना, इधर उधर से सामान लाना। अब उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है, यानी वो हिटलर का जमाना था, जिस वजह से आए दिन जापान के हमलों की खबर देखने को मिल रही थी। इसी बीच उसके आइलैंड पर 2 इंडियन आदमी आए थे, एक था कुरियचन और दूसरा था उसका दोस्त मोहन। वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि सोए उस आदमी की बेटी नहीं बल्कि वाइफ है। असल में युद्ध की वजह से सोए और उसके हस्बैंड का घर शहर से बहुत दूर एक छोटे से आइलैंड पर होता है। अब उसका हस्बैंड कहता है कि ये दोनों इंडिया से डॉग्स पर स्टडी करने आए हैं और ये दोनों अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के डॉग्स पर स्टडी करते हैं, उनकी नई ब्रीडिंग करवाते हैं और फिर उन्हें सुरक्षा के लिए पुलिस और मिलिट्री को सप्लाई करते हैं। अब सोए को ये काम थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर डॉग्स पर स्टडी कौन करता होगा। असल में कुरियचन और मोहन शहर में सोए के हस्बैंड से मिले थे। फिर सोए का हस्बैंड उन्हें अपने घर ले आया क्योंकि उनके पास ढेर सारे कुत्ते थे। अब उसका हस्बैंड कहता है कि मैं भी अच्छे पैसे कमाकर शहर में घर खरीदना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं आपकी जो हेल्प कर सकूं वो बताइए। इस बीच उसकी एक डॉगी ने पपीज को जन्म दिया था, जिनकी देख रेख सोए कर रही थी। अब मोहन कहता है कि सर, आपके कुत्ते तो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन फिर सोए का हस्बैंड उसे अपने कुत्तों की खूबियां बताने लगता है कि सच में वो कुत्ते बेहद स्मार्ट हैं और ऐसी ब्रीड आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब इन्हीं बातों में सोए का हस्बैंड कुरियचन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मेरी बीवी की एक फोटो खींच सकते हैं। उसने कभी फोटो नहीं खिंचवाई, तो कुरियचन सोए की फोटो खींच देता है और फिर रात में वो दोनों सोए के घर पर ही रुकते हैं। इसके बाद सुबह कुरियचन और मोहन शहर वापस जाने लगते हैं, तो सोए का हस्बैंड भी उनके साथ जाने लगता है। लेकिन सोए को ये पसंद नहीं आता कि वो उसे छोड़कर जाए, तो इस बात पर उसका हस्बैंड कहता है कि अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो क्या खाएंगे। दरअसल वो आए दिन घर से बाहर रहता था, इसलिए सोए को अकेले रहने में डर भी लगता था और अच्छा भी नहीं लगता था। हालांकि उसकी सुरक्षा के लिए सोए का हस्बैंड वहाँ पर अपने कुत्तों को अलर्ट करके जाता है, जो कि सोए की पूरी देखभाल करते थे। खैर, अब ये तीनों नाव में बैठकर चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद सिर्फ कुरियचन और मोहन वापस आते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड उनके साथ नहीं होता। अब उन्हें देखते ही वो सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं और उन्हें नाव से उतरने नहीं देते। दरअसल पहले तो उसका हस्बैंड साथ था, इसलिए वो चुप थे। अब सोए कुत्तों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। तभी मोहन तंग आकर कुरियचन से कहता है, कुरियचन, सोए को यहीं से सब बता दो, हम आगे नहीं जा सकते। उस पर कुरियचन कहता है कि इतनी दूर से कैसे बताऊं कि उसका पति मर चुका है,
यहाँ हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सैनिकों ने उसके हस्बैंड को मार दिया था। अब कुरिएचन चाहता था कि वो ये बात सोए के पास जाकर शांति से बताए, क्योंकि पहले से ही सोए अकेली थी और इससे और ज्यादा पैनिक कर जाती। फिर सोए खुद आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन 2 कुत्ते उसे बाहर निकलने नहीं देते। अब एक कुत्ता उसके पैर को काटकर घर में धक्का दे देता है। वहीं वो दोनों दूसरे रास्ते से उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुत्ते बहुत स्मार्ट थे जो उन्हें आगे आने नहीं देते। अब मोहन कहता है कि कुरिएचन, मैं तो जा रहा हूँ, तुम जैसे भी हो उसको उसके हस्बैंड के बारे में बताकर जल्दी आ जाना, या फिर मेरी मानो तो अभी मेरे साथ चलो। पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और इस तरह से दूसरी बोट लेकर मोहन तो चला जाता है, जबकि कुरिएचन समझ नहीं पाता कि क्या करे। ऊपर से वो जख्मी भी था, लेकिन फिर भी लगभग 2-3 दिन तक वो नाव में ही बैठा रहता है और उसमें पड़ी फूड सप्लाई से खुद का पेट भरता रहता है। पर दूसरी तरफ वो कुत्ते इतने जिद्दी थे कि वो पहरा करते रहे और वहाँ से नहीं हटे। अब घर में सोए बेहोश पड़ी थी और बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसने पिछले 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं था। ये देखकर कुरिएचन समझ जाता है कि उसे फौरन मदद चाहिए, और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो अपनी गन निकालता है और सारे कुत्तों को मार देता है। फिर वो सोए का इलाज करता है और उसे उसके हस्बैंड की मौत की खबर देता है। इसके बाद सोए बहुत रोती है और फिर कुरिएचन उन कुत्तों को वहीं दफना देता है, लेकिन लकीली उनके छोटे पपीज बचे रहते हैं। जिसके बाद कुरिएचन इन्हीं पपीज को लेकर केरला आ गया था और साथ में उसने सोए से शादी कर ली थी, क्योंकि उसका वहाँ कोई नहीं था। फिर केरला आने के बाद गांव वालों ने उसका नाम माती रख दिया और तब से वो यही है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पीयूष उस नेवी ऑफिसर के पास जाकर ये सब बता देता है, क्योंकि उसे इनाम का लालच था। साथ ही वो उसे अपुटी के बारे में भी बता देता है, जिसके साथ कुरिएचन का दोस्त मोहन कुछ महीने पहले मिलने आया था। तो अब नेवी ऑफिसर अपुटी को बुलाकर मोहन के बारे में पूछता है, जिस पर अपुटी बताता है कि हाँ सर, 8 महीने पहले मोहन आया था, लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर उसका कहना था कि वो अपनी डॉग की ब्रीडिंग करवाने के लिए यहाँ आया था। फिर वो बताता है कि जब मैंने मोहन को छोड़ा तो वो कैंपिंग के लिए रुका था, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो मैं 3 दिन बाद उसी जगह पर वापस गया, लेकिन मोहन उसे वहाँ नजर नहीं आया। पर शॉकिंगली उसका कुत्ता उसी जगह पर मरा पड़ा था, जो कि बंधा हुआ था और शायद भूख से मर गया था। हालांकि अपुटी ने हिल टॉप पर भी सर्च किया, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला और फिर शक हुआ कि शायद वो मर चुका है। इसलिए उसने कुछ आदमियों को बुलाकर पहाड़ के नीचे सर्च करवाया, तो आखिर में मोहन की लाश मिली। अब नेवी ऑफिसर पूछता है कि वो तो कुरिएचन से मिलने आया था, फिर वो कैंपिंग क्यों करने लगा? क्या कोई आम आदमी कुरिएचन के घर के पास नहीं जा सकता? तो अपुटी कहता है कि नहीं सर, क्योंकि उस पहाड़ी के पास ढेर सारे कुत्ते हैं, लगभग हर आधे किलोमीटर पर एक खतरनाक ट्रेंड कुत्ता, और उन सारे कुत्तों को पार करके ही कुरिएचन के घर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर्स को वो कुत्ते रास्ता नहीं देते। खैर, अब दूसरे दिन पीयूष गांव में आकर घर का कुछ सामान खरीद रहा होता है, तभी उसके पास वो ट्रक ड्राइवर आता है जिसने एक दिन उसे हाय हेलो बोला था। यहाँ उसके साथ एक और बंदा भी होता है, जिसके बाद वो दोनों रास्ता रोककर पीयूष को बुलाने लगते हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं, अरे यार, तुम हमेशा यहीं रहते हो, कब अपने होम टाउन जाओगे? हमने तुम्हारे गाँव के बारे में इंक्वायरी की थी, क्योंकि हम लोड डालने गए थे वहाँ, लेकिन बेटा पीयूष, वहाँ तो तुम्हारी फैमिली है ही नहीं, तो सच बताओ कि यहाँ आने का तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तो पीयूष कहता है, मेरा कोई इंटेंशन विंटेंशन नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारा इरादा कुछ और है। आखिर कोई जवान आदमी अपनी पूरी जवानी बूढ़ी औरत के पास कैसे बिता सकता है? इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन हमको तो बस कुरिएचन के बारे में जानना है, तो तुम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, क्योंकि हमें पक्का यकीन है वो साला कुरिएचन इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा है और उसकी मलेशियन बीवी को भी उसके बारे में जरूर पता होगा, तो तुम पता करके हमें बताओ। फिर जब पीयूष वहाँ से जाने लगता है तो उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या तुमने उस मोहन को मार दिया? तो पीयूष कुछ जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है 8 महीने पहले, जब मोहन लॉज में ठहरा था तो उसी वक्त पीयूष भी उसी लॉज में था और साथ ही वो मोहन पर हमेशा नजर रखता था। फिर जब अपुटी मोहन को पहाड़ पर छोड़कर गया तो पीयूष भी उसे फॉलो करने लगा, पर इस बीच मोहन पहले से जान चुका था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो पीयूष से कहता है कि इतना छुपाने की जरूरत क्या है, बाहर आ जाओ और बताओ कि क्या बात है, क्योंकि अगर तुम मुझे मारने आए होते तो कब का मार देते, फिर क्यों फॉलो करके यहाँ तक आए हो?
और वैसे भी मैंने और कुरियचन ने कोई पेंडिंग केस नहीं छोड़ा, तो तुम किस केस से हो? ये सुनकर पीयूष कहता है, अगर मैं तुम्हें फाइंड कर लूंगा तो कुरियचन के बारे में भी पता लग जाएगा, इसलिए तुम्हारे पीछे लगा हूँ। तो मोहन कहता है, अरे बेटा, वो दिन गए जब हम साथ थे। उस कुरियचन ने तो मुझे झूठे केस में फंसाकर 4 साल जेल में डलवा दिया और फिर वो खुद वैनिश हो गया। अब मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए उसे तलाशने ही तो मैं यहाँ आया हूँ। असल में काफी साल पहले कुरियचन एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मारकर अंडरग्राउंड हो गया था और फिर केस सेटल होने के बाद बाहर आया। तब मैंने पूछा कि वो उस दौरान कहाँ छुपा था, लेकिन उसने राज नहीं बताया। पर अब मुझे लगता है कि वो इन्हीं जंगलों में किसी गुफा में होगा और उसके साथ उसके कुत्ते होंगे जो उसकी हर जरूरत पूरी करते होंगे और उसे खाने पीने की कोई भी कमी होने देते नहीं होंगे। तुमने देखा ना, मेरे साथ भी एक डॉग है और मैं भी ब्रीडिंग के लिए उसे यहाँ लाया था, लेकिन एक भी डॉग इसके पास नहीं आया। मतलब यहाँ के सारे डॉग्स उसके मास्टर के कंट्रोल में हैं, यानी कुरियचन यही कहीं है। अब इसी बीच अचानक दूर से कुछ कुत्ते भौंकते हैं, तो मोहन फटाफट हिल टॉप पर जाकर चेक करने जाता है, पर तभी 2 कुत्ते आकर उसे पहाड़ी से धक्का दे देते हैं और इस तरह पीयूष की आंखों के सामने मोहन नीचे गिरकर मर जाता है। यानी अपूटी ने पहले उसे जो नीचे मरा हुआ पाया था, उसकी वजह यही थी। खैर, अब प्रेजेंट में पीयूष ये सब याद करने लगता है और दूसरी तरफ वो नेवी ऑफिसर उस पापच्चन को बुलाकर पूछता है कि पीयूष के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो पापच्चन बताता है कि जब भी पीयूष को सैलरी मिलती है तो वो आधी सैलरी मनी ऑर्डर कर देता है, यानी असली पीयूष को भेज देता है। इसका मतलब माती के पास जो लड़का है वो असली पीयूष नहीं है। लेकिन तभी पापच्चन ये भी कहता है कि अपूटी उस पीयूष से बहुत क्लोज है, इसलिए उससे जाकर पूछो। इधर जब पीयूष माती को दूध देता है तो माती उसे एकदम से नहीं पीती। वो पहले थोड़ा दूध टेबल पर डालकर चींटियां वहाँ पर छोड़ देती है और इसके बाद अगर चींटियां सही सलामत रहती हैं तो वो दूध पीती है। मतलब माती भी आंख बंद करके पीयूष पर भरोसा नहीं करती थी। फिर बाद में पीयूष उन दोनों ट्रक ड्राइवर्स से मिलने जाता है, जहां वो दोनों कहते हैं कि पीयूष बस 2 दिन के लिए उस बूढ़ी औरत को घर से बाहर ले आओ, फिर हम खुद उसके घर को तलाश करके कुरियचन के बारे में पता कर लेंगे। लेकिन पीयूष कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार माती 3 दिन अस्पताल में एडमिट हुई थी। तो उन 3 दिनों तक मैं पेड़ पर ही बैठा रहा, क्योंकि नीचे ढेर सारे कुत्ते थे और अगर उतरता तो वो मुझे खा जाते। जबकि जब माती उनके पास होती है तो वो कुत्ते किसी को भी कुछ नहीं करते। और तुम तो ये जानते ही हो, तुमने भी तो एक बार ट्राई किया था माती के घर जाने का। मतलब उस दिन यही ट्रक ड्राइवर्स माती के घर के पास जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन 2 कुत्तों ने इनका रास्ता रोक दिया था और पीयूष ने इन्हें उस दिन देख लिया था। फिर ट्रक ड्राइवर पूछता है, वो मैं ही था, ये तुम्हें कैसे पता? तो पीयूष कहता है कि मुझे अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अब तुमने ही कन्फेस कर दिया। उधर दूसरी तरफ जीप ड्राइवर अपूटी कर्नाटक बॉर्डर के एक गांव में पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल रहा होता है, जबकि ये चीज नेवी ऑफिसर और पापच्चन दूर से देख लेते हैं। फिर वो अपूटी से लेटर के बारे में पूछते हैं तो वो हिचकिचाने लगता है। इसके बाद वो दोनों उस पोस्ट बॉक्स को खोलकर लेटर निकाल लेते हैं और फिर अपूटी को उसके घर ले जाकर बॉक्स चेक करते हैं, जहां उस लेटर बॉक्स में उन्हें ढेर सारे ऐसे ही लेटर्स मिलते हैं, जिस पर अपूटी कहता है कि कुरियचन ने छुपने से पहले मुझे ये लेटर्स दिए थे और बोला था कि अगर मैं जल्दी वापस ना लौटूं तो हर महीने इन्हें पोस्ट करते रहना। ये दोनों चेक करते हैं तो देखते हैं कि इनमें कई एड्रेस होते हैं और 2 पते तो उसकी दोनों बीवियों के होते हैं। अब नेवी ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपूटी को मारते हुए पूछता है कि सच बताओ अपूटी, कुरियचन कहाँ है? और इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, वो भी 6 साल पहले। उस वक्त कुरियचन किसी से झगड़ा करके अपूटी की जीप में घर लौट रहा होता है, जहां वो अपूटी से कहता है कि अब सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद वो माती के पास जाकर कुछ सामान लेता है और वहां से भी चला जाता है। और फिर उस दिन के बाद अपूटी ने कभी भी कुरियचन को नहीं देखा। तो प्रेजेंट में नेवी ऑफिसर पूछता है कि उस दिन वो किस बच्चे के बारे में बात कर रहा था। तो अपूटी कहता है कि मुझे नहीं पता सर, वो लड़का उसका राइट हैंड जैसा था, लेकिन किसी ने उस लड़के को कुछ कर दिया था, जिसके बाद कुरियचन ने उन सबको शायद मार दिया या बुरी तरह से जख्मी कर दिया। खैर, उसके बाद नेवी ऑफिसर और पापच्चन माती के घर के पास आते हैं और वहाँ ढेर सारे कुत्तों को देखकर डर जाते हैं। ये देखकर माती दूर से ही इशारा करती है तो वो कुत्ते साइड में हट जाते हैं। उस वक्त दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर और पीयूष पहाड़ी के नीचे जा रहे होते हैं, कुछ गुफाएं ढूंढने के लिए जहां कुरियचन मिल सकता था। वहीं इस तरफ नेवी ऑफिसर माती से पूछता है कि क्या आप मोहन को जानती हैं? तो माती कहती है कि हाँ, 6 साल पहले वो मेरे पास आया था, लेकिन फिर कभी नजर नहीं आया।
पर फिर 8 महीने पहले खबर मिली कि वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया, जिसके बाद पुलिस वाले भी पूछताछ करने आए थे। अब ऑफिसर पूछता है, सुना है कुरियचन और मोहन में झगड़ा हुआ था, तो क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तो माती कहती है, मुझे उनके झगड़ों के बारे में ज्यादा नहीं पता। अब ऑफिसर ये सुनकर बातों ही बातों में माती पर शक करने लगता है, पर माती कहती है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैंने कुरियचन को नहीं मारा। हालांकि पुलिस वाले कैसे सवाल करते हैं मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया और ना ही मुझे कुछ पता है। अब ये सुनकर ऑफिसर पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि उस दिन मोहन आपके पास क्यों आया था? तो माती कहती है कि वो भी कुरियचन के बारे में पूछने आया था कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं पता था तो मैं उसे क्या बताती। ये कहते हुए अब माती अपना छोटा सा फ्लैशबैक याद करती है। जब मोहन कुरियचन को ढूंढते हुए माती के पास आया था तो जाते वक्त मोहन ने उसे एक शॉकिंग बात बताई थी जो माती से अब तक छुपाई गई थी। वो कहता है, माती तुम्हारा एक्स हस्बैंड डॉग के बारे में सही कहता था। डॉग्स इंसान की आंखों में देखकर उसका इरादा पहचान लेते हैं, इसलिए उस वक्त मलेशिया में तुम्हारे एक्स हस्बैंड के कुत्तों ने कुरियचन को अंदर आने नहीं दिया था और तुम्हारे एक्स हस्बैंड को कुरियचन ने ही जेल में डलवाया था। वो मरा नहीं था, वो सब झूठी कहानी थी। असल में वो प्लान मेरा था, जहां हम दोनों तुम्हारे एक्स हस्बैंड को जेल भिजवाकर तुम्हारे साथ एंजॉय करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुरियचन ने इरादा बदल लिया। उसको तुम पर तरस आ गया और उसने सोच लिया कि वो तुमसे शादी करेगा। बेचारा तुम्हारा एक्स हस्बैंड रिलीज होने के बाद तुम्हें ढूंढता रहा होगा और शायद अब तक तो मर भी चुका होगा। ये सब सुनकर माती रोने लगती है और सोचने लगती है कि कुरियचन ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद कुरियचन माती के पास आता है, जो उस वक्त किसी से झगड़ा करके आया था, और जैसा कि हम जानते हैं कि अपूटी भी उसके साथ था। अब माती कहती है कि मोहन आया था तुमसे मिलने, तो कुरियचन कहता है कि हाँ वो तो आएगा ही, मैंने उसे एक केस में जो फंसाया था बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे हस्बैंड को फंसाया था, मोहन ने मुझे सब बता दिया है। ये सुनकर कुरियचन शर्मिंदा होकर कहता है कि अब तो उस बात को बहुत साल बीत गए हैं, अपने मन में कुछ भी मत रखना। माती कहती है, हाँ बहुत साल बीत गए और अब यही मेरी जिंदगी है जिसे तुमने ऐसे बना दिया, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। इसके बाद कुरियचन बैग पैक करके चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। तो प्रेजेंट में वो नेवी ऑफिसर को यही बात बता देती है, जिसके बाद वो कहता है कि आपके घर में जो पीयूष रहता है ना, उसकी सारी डिटेल्स फेक हैं, पता नहीं वो किस इरादे से यहाँ आया है। और एक बात, जो आदमी कुरियचन को मारना चाहते थे वो सब मर चुके हैं। कभी कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई गिरकर मरा, यहाँ तक कि रिसेंटली मेरी गाड़ी का भी ब्रेक फेल हो गया था, जो शायद कुरियचन ने किया होगा या करवाया होगा। असल में 6 साल पहले कुरियचन ने फॉरेस्ट ऑफिसर को नहीं मारा था, बल्कि एक लड़के ने उसे मारा था। इसके बाद जाते जाते वो दोनों माती से कहते हैं कि अगर पीयूष आया तो नॉर्मल रहना, मानो तुम कुछ भी नहीं जानती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीयूष और वो 2 ट्रक ड्राइवर पहाड़ी के नीचे गुफाएं ढूंढ रहे होते हैं और फिर बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि दोनों ट्रक ड्राइवर बेहोश पड़े हैं, क्योंकि पीयूष ने उनके पानी में कुछ मिलाया था। इसके बाद पीयूष उन्हें एक पेड़ से बांधने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों बेहोश नहीं थे, बस नाटक कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, मणिकंदन अब गेम खत्म हो गया हो तो क्या हम चलें? मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ कोई गुफा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमें यहाँ लाए। फिर यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लड़का यानी पीयूष इस कुरियचन का बॉडीगार्ड था और वो दोनों कोई ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि अंडरकवर पुलिस वाले थे, जो काफी दिनों से कुरियचन की तलाश में थे। फिर सच पता चलते ही पीयूष और इंस्पेक्टर के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें फाइनली पीयूष एक इंस्पेक्टर को मार देता है। इसके बाद दूसरा पुलिस वाला भी उससे फाइट करता है और पीयूष को जख्मी कर देता है, लेकिन इतने में एक जंगली सांप उसे डस लेता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर पीयूष कहता है कि अब कौन किसको छोड़ेगा साहब, जब मैं 6 साल का था तो मेरे मम्मी पापा मुझे त्रिवेंद्रम ले गए, जहाँ 10 पैसे का जूस पिलाकर वो एक रूम में चले गए और थोड़ी देर बाद वो पूरा रूम उड़ गया। उन्होंने बॉम्ब से खुद को उड़ा लिया और वो नजारा आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला, लेकिन तब से मेरा दिल पत्थर बन गया और अब मेरे अंदर किसी के लिए सहानुभूति नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? और इस तरह वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पीयूष माती के पास लौट आता है, जहाँ वो किचन के पास एक खाली बांस का टुकड़ा देखता है जिसमें माती ने कुछ पकाया था। माती पास ही बैठी होती है, तो वो पूछती है कि इतनी जल्दी वापस आ गए? तो पीयूष कहता है, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तो माती कहती है, मैं बस व्यू एंजॉय कर रही हूँ,
कुरियचन कहा करता था कि यहाँ परफेक्ट ब्रीड नहीं मिली, लेकिन अगर उसे मिल जाती तो वो कुत्तों को और बेहतर ट्रेन कर पाता। इसलिए जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना तो समझ गई कि तुम कुरियचन के सबसे लॉयल पार्टनर हो, क्योंकि उसके अपने बच्चे भी इतने लॉयल नहीं हैं। लेकिन तुम कब तक यहाँ रहोगे? तो पीयूष कहता है, जब तक मेरा प्रॉमिस खत्म नहीं होता। अब उसी वक्त वो नेवी ऑफिसर और पापच्चन कुरियचन और पीयूष के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे ओपन होता है इस मूवी का क्लाइमेक्स और आखिरी ट्विस्ट, जहां हम देखते हैं कि वो सारे कुत्ते कुरियचन के नहीं बल्कि माती के कंट्रोल में हैं। यानी माती ने सच में कुरियचन को किसी गुफा में कैद करके रखा है और वहां कुत्ते छोड़ दिए हैं ताकि वो कभी बाहर निकल ना सके, क्योंकि कुरियचन ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और इसीलिए माती इतने सालों से यहीं रहना चाहती है। वो कभी भी जाना नहीं चाहती। लेकिन पीयूष कुरियचन का सबसे लॉयल आदमी था जिसे कुरियचन ने गोद लिया था। फिर जब कुरियचन मिसिंग हुआ तो पीयूष माती के पास आया उसे ढूंढने। इसके बाद वो उसे जंगल में खोजता रहा, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। इसके अलावा वो माती को भी हर्ट करने के बारे में सोचता था, लेकिन उन डॉग्स ने उसको ये सब करने नहीं दिया। और हाँ, वो खाली बांस का टुकड़ा उसकी एक हैंडल होती है ताकि वो कुत्ते उसे मुंह में आसानी से पकड़ सके। मलेशिया में भी ऐसे ही कुत्ते माती की मदद करते थे और अब यही कुत्ते कुरियचन को खाना देने के लिए आते जाते रहते हैं। और इस तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अपने साथ में कई सवाल और पहेलियां छोड़ जाती है, लेकिन आपके लिए इस मूवी का सबसे अनसुलझा सवाल क्या है? मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको फौरन रिप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हाइप करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।